Hello friends, in this video we discuss the remaining previous year question of computer. In last video we discussed the 10 question of computer, and in this video we discuss all the remaining questions of computer. Please watch that video. That video is very helpful to understand the nature of question, type of question and trend of question which were asked in UPSC, EPFO, APFC examination. प्लीज़ देख लीजिएगा, जो लास्ट वीडियो कंप्यूटर की डली है बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो भी स्टूडेंट 2 जुलाई EPFO APFC एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं. फाइन. एंड सेकंड थिंग, प्लीज़ ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर फर्दर एनी अपडेट्स. नाउ स्टार्ट अ लेक्चर. फर्स्ट पॉज अ वीडियो, यू सॉल्व इट, देन सॉल्व विद मी. ठीक है, पहले आप सॉल्व करिए खुद, उसके बाद आप देखिए कि आपके कितने गलत हैं कितने सही हैं, और उसके साथ फिर मेरे साथ सॉल्व करिए. फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर. प्लीज़ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन में पूछा है नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर. ए, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस अ डाटा. बी, स्टोर डाटा. सी, स्कैन टेक्स्ट. डी, एक्सेप्ट इनपुट. प्लीज सॉल्व इट नाउ. राइट आंसर इज C, scan text. The basic function of a computer basically involve the input of data through input device, data processing, storing the data and output of the information. इसने पूछा क्या है, which one among the following is not a basic function. आप खुद सोचिए basic function of computer क्या होता है. Accepting and processing the data, storing the data, accepting the input. क्या स्कैन टेक्स्ट क्या बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है क्या? नहीं होता. इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चन, अगर 8 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप अपने बेसिक नॉलेज से, जनरल नॉलेज से इजीली 3 to 4 क्वेश्चन तो इजीली हैंडल कर लोगे. ठीक है, प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और देन उसको सॉल्व करिए. सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हार्डवेयर. Solve it. A, PowerPoint. B, control unit. C, printer driver and D, operating system. ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है. Which one of the following is hardware? इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट. ठीक है. पावर पॉइंट, प्रिंटर ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर. व्हाट इज हार्डवेयर? द कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ कलेक्टिव टर्म that is used to describe the physical component of a computer. The control unit is basically a hardware of a computer. Fine. थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीली आप हैंडल कर लेते. अगर आपने कोई अपने नोट्स भी नहीं पढ़े होंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे. हार्डवेयर क्या होता है ये आपको पता होगा. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्कूल टाइम से अपन ये चीज़ पढ़ते आते. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, स्पैम, SPM इज इन अ सिस्टम, ईमेल इज. क्वेश्चन सॉल्व करिए. थर्ड, प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट. ए, अ मैसेज डिस्ट्रीब्यूटिंग इनडिस्क्रिमिनेटली, अ सर्च इंजन, अ एक्टिविटी ऑफ द यूजर्स, अ कमांड इनिशिएटेड बाय द सेंडर. सॉल्व करिए नाउ. आंसर इज ए, अ मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इनडिस्क्रिमिनेटली. स्पैम आप जनरली भी जानते हो, आप अपनी जनरल नॉलेज और बेसिक नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते थे. क्या स्पैम सर्च इंजन है? नहीं है. एक्टिविटी ऑफ द यूजर? नो. अ कमांड इनिशिएटेड बाय द सेंडर? नो. इट इज़ अ basically spam is the electronic messaging system that basically used for broadcasting media, digital delivery system that send a bulk messages indiscriminately. ठीक है. ये जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज, डे टू डे नॉलेज से भी आप इस थर्ड क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. फाइन. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर के क्वेश्चन बेसिक्स आते हैं. प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, कामनेस से क्वेश्चन को सॉल्व करिए. फोर्थ क्वेश्चन, द डिवाइस दैट वर्क विद कंप्यूटर सिस्टम एज सुन एज दे आर कनेक्टेड आर डिस्क्राइब एज. सॉल्व इट. A device that work with computer system as soon as they are connected as described as hot swapping, base swap,
plug and play, USB swapping. Solve it. Answer is C, plug and play. प्लग एंड प्ले. अब इसमें आपके नोट्स काम आएंगे, इसमें आपको बेसिक आपको पढ़ा होना चाहिए. एक्चुअली में तो ये बाउंसर क्वेश्चन है, यूपीएससी बीच बीच में डालता है ऐसे क्वेश्चन. फिर भी अगर आप इसको हैंडल कर पाएँ तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें आप अपनी कोई बेसिक नॉलेज से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. प्लग एंड प्ले इज बेसिकली अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम that to detect and configure the internal and external peripheral as well as the most adapter. Basically it is a technology, is a part of a window that enable the computer system to adapt the hardware changes with minimal intervention by the user. It is a technology. Fine. Now fifth question, which one of the following software application would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculation? थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन और ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे. प्लीज सॉल्व इट. ए डाटाबेस, बी स्प्रेडशीट, सी ग्राफिक पैकेज एंड डी डॉक्यूमेंट प्रोसेसर. सॉल्व करिए इसको. इसका आंसर है स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग, शेयरिंग, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए, मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए, बजटिंग के लिए, बिलिंग के लिए. फाइन. आंसर इज स्प्रेडशीट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है और एक क्वेश्चन ऐसे ही आगे अपन सॉल्व करेंगे. यूएसबी इज द एक्रोनिम फॉर. ये बेसिक से भी सॉल्व हो सकता है, जनरल से भी आपका ये सॉल्व हो सकता है अगर आपने इसको डे टू डे लाइफ में आप यूएसबी का यूज़ भी करते हैं. सॉल्व करिए इसको. आंसर इज यूनिवर्सल सीरियल बस. यूएसबी इज द एक्रोनिम फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस. Normally 2 to 4 USB ports are provided on a PC. Is a common and popular external port available with a computer. USB. ठीक है, इसके आपके नोट्स के या कोई कंप्यूटर के स्पेशल नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है. यूएसबी आपकी डे टू डे लाइफ से भी रिलेट करता है, तो आप इजीली इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और थोड़ा सा उस पर सोचेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा है जो आप स्कूल टाइम से इनको पढ़ते हो. आपने पहली बार इन वर्ड्स को नहीं सुने, पहले भी आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे. लैन, मैन, वैन. ठीक है. द फर्स्ट अल्फ़ाबेट फॉर एल, डब्ल्यू और एम रेस्पेक्टिवली स्टैंड फॉर. सॉल्व इट. लोकल वर्ल्ड मिडल, बी लॉन्ग वायरलेस मेट्रोपॉलिटन, सी लोकल वाइड मेट्रोपॉलिटन और डी लीस्ट वायरलेस मैक्सिमम. सॉल्व इट. आंसर इज सी लोकल वाइड मेट्रोपॉलिटन. आपने पहले भी लैन, वैन, मैन पढ़ा होगा. लैन, मैन, वैन आर अ कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग द डिफरेंट एरिया. बेसिकली लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, is a computer network that interconnecting the computer within a limited area like a residential, school, laboratory, university, campus, offices and so on. WAN is a wide area network, is a telecommunication network that extended over the large geographical area. MAN is metropolitan area network, is interconnected users with the computer resources in a geographical region of a size of metropolitan area. साइज के बेसिस पे, कवरिंग द जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, उस बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. और आपने ये स्कूल टाइम से ही पढ़ा होगा लैन, वैन, मैन. ठीक है, बहुत बेसिक है, इजीली आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे अपने बेसिक नॉलेज से. फाइन. 8 क्वेश्चन भी आपके बेसिक नॉलेज से और डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है. क्लाउड कंप्यूटिंग. और ये बहुत ज़्यादा आजकल सुनते होंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रेफर टू. Please solve it. Pause the video. Answer is C. A distributed computer architecture that provides software, infrastructure and platforms just as required by application users. Basically, a cloud computing is a type of computing that rely on shared computing resources rather than having a local server or a personal device to handle an application.
आपने क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड्स काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है ना। इट इज़ बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म जस्ट एज अ रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन एंड यूजर्स, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो आप ये तो आपको इतना पता होगा, ये कोई सेट ऑफ एल्गोरिदम दैट सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द फिजी, ये तो आप वैसे भी रॉन्ग कर दोगे ये ऑप्शन को, ठीक है। सेकंड बी ऑप्शन, मैनी कंप्यूटर दैट आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द वायरलेस नेटवर्क एंड सैटेलाइट, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग से, आप वैसे भी एलिमिनेट कर दोगे बी को भी। डी देखिए, अब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, ये कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी नहीं है पहली बात तो क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट विल यूज टू क्लाउड टू परफॉर्म द कंप्यूटिंग, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते थे। अ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म जस्ट एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेशन यूजर। प्लीज़ क्वेश्चंस को, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कंप्यूटर के, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, ऑप्शंस को अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन को फिर पढ़िए, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कैसे कंप्यूटर रन करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन, उसको क्या कहते हैं बताइए। कंपाइलर, लिंकर, असेंबलर। कल मैं बताया हूँ, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएससी एग्जामिनेशन। और प्लीज़ जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस की वीडियो डली हुई है उनको देख लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं टू क्रैक द यूपीएससी, ईपीएफओ एग्जामिनेशन। कल ही मैं बताया हूँ, कंपाइलर एंड असेंबलर इज़ बेसिकली अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसका आंसर है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन, ठीक है। नाउ SMPS is a acronym for, SMPS is a acronym for। अब आपको ये पता होना चाहिए, इसके लिए आपकी कोई बेसिक या डे टू डे लाइफ नहीं लगेगी। SMPS is a acronym for, solve it। आंसर इज अ स्विच मोड पावर सप्लाई, अ स्विच मोड पावर सप्लाई। फाइन, SMPS is basically a switch mode power supply. It is an electronic circuit which convert the power using switching device that are turned off and off at high frequency and storage component। देखिए, अब इसके लिए आपके कंप्यूटर में जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग से, यूट्यूब से, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ क्वेश्चन पेपर की डिमांड को समझिए, पेपर को एनालाइज करिए, क्या पूछना चाह रहा है, क्या नहीं पूछना चाह रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये मॉक देने का टाइम नहीं है, प्लीज़ अब मॉक्स के चक्कर में मत फंसिए। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, पूरे टाइम फ्रेम में लगाइए, 2 घंटे का टाइम लगाइए, उसके अंदर आप ये पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। कंप्यूटर के मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जितने भी पूछे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग registers is used to keep track of the next instruction to be executed। ये अब आपका पढ़ा होना चाहिए, ये अब आपका पढ़ा होना चाहिए। सॉल्व करिए। इसका आंसर है सी, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर, बेसिकली प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर are used to keep track of the address of the memory location where the next instruction is located। A program counter is a register in a computer process that contain a address of the instruction being executed at a current time। फाइन, अब ये आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी बेसिक नॉलेज से और जनरल नॉलेज से सॉल्व नहीं होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following denotes a sequential electronic circuit that is used to store 1 byte of information। अगर आप इसको इजीली सोचें, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें तो आप सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज़ सॉल्व इट।
Answer is C, flip flop. Answer is C, flip flop. Basically flip flop is a sequential electronic circuit that used a two stable state that can be used to store a binary data. Flip flop can store only one bit of data, either logic 1 और 0. ठीक है, इसमें पूछा क्या है, अगर आपको नहीं भी पता तो आप ये पहली बात तो सेकंड और थर्ड तो वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे आप. सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आप वैसे भी एलिमिनेट कर दोगे, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर. ठीक है, और आपको कन्फ्यूज़न होगा ए एंड सी में, रजिस्टर एंड फ्लिप फ्लॉप. ये भी आपके पढ़ा हुआ होना चाहिए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपके बेसिक नॉलेज से नहीं होगा. क्वेश्चन फिर पढ़िए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर नॉट स्टोर अ 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉट ऑल्सो द रजिस्टर. द फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिकली अ सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद 2 स्टेबल स्टेट्स that can be used to store a binary data. Flip flop can store only 1 bit of data, either a logic 1 और 0. ठीक है, अब आप ये एक बार ये फर्स्ट से 12 तक के क्वेश्चन आप देखिए. आप ये फर्स्ट से 12 तक के क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेसिक नॉलेज से सॉल्व हो सकता था. सेकंड क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल बेसिक नॉलेज से सॉल्व हो सकता था. थर्ड क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था. इस क्वेश्चंस में आपको कोई आपके नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी. आप अपने बेसिक जनरल नॉलेज से इन क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे. फिर देखिए आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए. फोर्थ क्वेश्चन में आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए. अगर आपको इस बारे में पता है तो आप कर पाएंगे. इट इज़ बेसिकली अ टेक्नोलॉजी. और ये एक तरीके का बाउंसर क्वेश्चन था जो यूपीएससी डालता भी रहता है बीच बीच में. ठीक है, ताकि बच्चे का टाइम मैनेजमेंट बिगड़े. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. ये भी आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए तो ही कर पाओगे. सिक्स्थ क्वेश्चन फिर भी आप जनरल नॉलेज और बेसिक नॉलेज से कर सकते हो. यूएसबी आप दिन में पता नहीं 1-2 बार तो इसका नाम ले लेते होंगे यूएसबी का. ठीक है, लेकिन आपको इसको एक्रोनिम आपको पता होना चाहिए इसका. यूनिवर्सल सीरियल बस. फाइन. लैन वैन स्कूल टाइम से आप इसको कहीं ना कहीं पढ़ते आए हो. क्लाउड कंप्यूटिंग आप डेली बेसिस पे सुनते हो, कहीं ना कहीं सुनी होगी. अगर नहीं भी आता तो ये क्वेश्चन आप इजीली ए बी डी को एलिमिनेट कर सकते थे. इसका आंसर सी है. ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए. इसमें आपका पढ़ा होना चाहिए. अगर आप PYQ एनालाइज करें तो इस क्वेश्चन को भी इजीली हैंडल कर सकते थे, क्योंकि ये PYQ के क्वेश्चन से ही दोबारा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है. ठीक है, उसके बाद ये आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए स्विच मोड पावर सप्लाई. ये बेसिकली जनरल और बेसिक नॉलेज से आपका नहीं होगा. ये आपका कहीं ना कहीं जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपका ये पढ़ा हुआ होना चाहिए. 11th क्वेश्चन भी वही सेम कंडीशन तो आपका पढ़ा होना चाहिए. और 12th क्वेश्चन आप अपना कहीं ना कहीं जनरल और बेसिक नॉलेज से कर सकते हैं. तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आपके मान लीजिए अगर 8 क्वेश्चन कंप्यूटर में आते हैं तो आप इजीली 4 to 5 क्वेश्चन अपने बेसिक नॉलेज से और जनरल नॉलेज से और डे टू डे लाइफ से भी आप उस चीज़ को रिलेट करके कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाएंगे. तो प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद अटैम्प्ट लीजिए. हड़बड़ाना नहीं है, जल्दीबाजी मत करिए. आता क्वेश्चन भी गलत कर आओगे अननेसेसरी में. ठीक है, जितने भी कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे सारे डिस्कस हो चुके हैं. प्रीवियस वीडियो जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी की, साइंस की और PYQ जो चल रहा है, अब PYQ ही चलेगा. कल देखते हैं किसका PYQ लाएंगे. जितना भी मैं PYQ करा रहा हूँ, जितना भी मैंने फैक्ट बेस सीरीज़ में करवाया है, उसको प्लीज़ थोरली कर लीजिए. वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके EPFO APFC एग्ज़ाम के लिए. थैंक यू. एंड इन लास्ट, ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर एनी फर्दर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. बाय.